आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर मॉडल। स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर मॉडल जो हम यूज़ करेंगे एसी एनालिसिस के टाइम पे। दो तरह के ट्रांजिस्टर मॉडल होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है पाई मॉडल और एक होता है टी मॉडल। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका ये है, ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। और चूँकि हम इसको यूज़ करेंगे एसी एनालिसिस में तो हम सिर्फ एसी ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से ये आईपी करंट स्मॉल लिया है, मतलब एसी करंट है ये आईसी करंट, और ये है आईई करंट। यहाँ का वोल्टेज क्या है, स्मॉल वीबीई, राइट। तो इस ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं पाई मॉडल से और टी मॉडल से, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो पाई मॉडल कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम पाई मॉडल ड्रॉ करें तो इसमें देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा, दैट इज़ आर पाई, जो हमने स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन में डिस्कस किया था। आर पाई क्या होता है, आर पाई इज इक्वल टू बीटा बाई जी एम। ओके, और ये हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे जो वोल्टेज था इसके अक्रॉस, बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज था, और आई बी करंट से। ठीक है, तो ये आर पाई है। और इस साइड आपका आएगा करंट आईसी। आईसी की वैल्यू क्या होती थी, स्मॉल आईसी, दैट इज जी एम वी बी ई। तो ये आईसी है, जी एम वी बी ई, ये करंट होगी। ठीक है, तो ये टर्मिनल आपका बेस है, ये टर्मिनल कलेक्टर है। दोनों करंट आपकी जहाँ पे कंबाइन होंगी, ये टर्मिनल आपका क्या है, एमीटर, ये आई ई करंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है पाई मॉडल। ठीक है, ये बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल, और ये एमीटर टर्मिनल है। टी मॉडल की बात करें, जनरली आप पाई मॉडल ही यूज़ करते हैं। टी मॉडल हम कहाँ यूज़ करेंगे उसको मैं बताऊंगी। टी मॉडल में देखिए क्या होता है, ये आपका कलेक्टर ऊपर होगा, ये करंट है जी एम वी बी ई, राइट। टी मॉडल में हम आर ई रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। आपने देखा था, मैंने दो रेजिस्टेंस आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो आपने स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन का पार्ट 1 आपने देखा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था आर पाई और आर ई को। तो पाई मॉडल में हम आर पाई यूज़ करते हैं और टी मॉडल में हम आर ई को यूज़ करते हैं। तो आर ई क्या होता था, आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा। आर ई को हम ऐसे भी लिखते थे, वी बी ई अपॉन आई ई। तो ये देखिए आई ई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका आर ई है, मतलब इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वो वी बी ई है। ठीक है, तो ये कलेक्टर टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल, और ये आपका बेस टर्मिनल है। ये आपका टी मॉडल है। कोई भी ट्रांजिस्टर दिया हुआ है ऐसे, उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो या फिर इससे। जनरली टी मॉडल कहाँ यूज़ होता है और पी मॉडल कहाँ यूज़ होगा उसको मैं बता देती हूँ। जब भी आपके मतलब एमीटर टर्मिनल में, ठीक है, अगर आपका रेजिस्टेंस यूज़ हो या कुछ भी कनेक्टेड हो तो आपको टी मॉडल यूज़ करना है। अगर वो सीधे ग्राउंड है, ठीक है, तो उस जगह पे आप पाई मॉडल यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम एक क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन और ट्रांजिस्टर मॉडल। उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सर्किट आपको दिया गया है, ये आरसी की वैल्यू 3 किलो ओम, वीसीसी की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है, ट्रांजिस्टर आपको एनपीएन दिया गया है, ये रेजिस्टेंस 100 के है, इधर बना देती हूँ 100 के, और यहाँ पे एक पावर सप्लाई दी गई है 3 वोल्ट की, और एक सिग्नल दिया गया है। इस सिग्नल को बोल रहे हैं वी इन, और यहाँ पे एक वी आउट दिया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज गेन क्या होगा। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वी आउट अपॉन में वी इन, जो आपने स्मॉल सिग्नल दिया है वी आउट, तो वी आउट अपॉन में वी इन आपको निकालना है। ठीक है, तो
मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको सर्किट गिवन है तो आपको डीसी और एसी एनालिसिस दोनों करनी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और गिवन है, यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू 100 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीसी एनालिसिस करेंगे। डीसी एनालिसिस हम क्यों पहले कर रहे हैं वो अभी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, आप जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या करना है, जितने भी एसी सोर्सेज हैं उनको हटाना है। एसी सोर्सेज मतलब एसी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वोल्टेज होगा या फिर करंट होगा, राइट। तो वोल्टेज को आपको शॉर्ट सर्किट करना है, करंट को आपको ओपन सर्किट करना है। ये क्यों करते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हमसे बताइएगा, मैं इसको डिस्कस करूँगी कि क्यों करें वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट और करंट को ओपन सर्किट। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके, इंटरनल रेजिस्टेंस से हम इसको रिप्लेस करते हैं वोल्टेज को। एसी सोर्सेज में ये करेंगे। और यहाँ पे चूँकि कैपेसिटर तो कुछ है नहीं तो उसको इंक्लूड करना ही नहीं है। अगर कैपेसिटर होता तो उसको हमें ओपन सर्किट करना होता है डीसी एनालिसिस में, ओके। तो अब देखिए, अब सर्किट आपका क्या बन जाएगा। ये तो डीसी की सप्लाई है 10 वोल्ट, तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं है, 3K रहेगा। और ये ट्रांजिस्टर बीटा तो 100 गिवन है, ये वी आउट हो गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस 100 की, और इन दोनों में से आपकी ये डीसी सप्लाई है तो ये रहेगी, पर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट का आपका सप्लाई होगा, पर ये वाला जो सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये आपका डीसी एनालिसिस के लिए ये सर्किट बन गया। अब आपको सारे करंट और वोल्टेजेस निकालने हैं, तो यहाँ से आप घूम जाओ इसमें। ये आपका वीबी ही होगा, जो कि अगर आपको गिवन नहीं है तो आप 0.7 लो, और इसमें घूम जाते हैं, ये वाला लूप लेंगे। तो अब क्या होगा, IB की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 0.7 अपॉन 100K। फाइंड आउट करेंगे तो ये मुझे जहाँ तक है कि 23 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। IB आपको पता चला गया तो यहाँ से IC भी फाइंड आउट कर सकते हैं। IC की वैल्यू क्या होगी, बीटा IB। यहाँ पे जो वी आउट आप अगर यहाँ पे निकालते हो तो वो DC होगा। हमें वोल्टेज के लिए क्या चाहिए, वी आउट जो AC है, ठीक है ना, जो AC एनालिसिस से आएगा वही, क्योंकि ये जो वीन है वो भी AC ही है ना, राइट। DC तो सप्लाई ये है और ये AC सिग्नल है, तो इसकी वजह से जो वी आउट आता है उसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे आपका वी आउट होगा इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ AC चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये DC वाला है, DC एनालिसिस में अगर आप इसे निकालोगे तो ये DC वैल्यू है। अब यहाँ से देखो IC की वैल्यू निकालो। IC आपका क्या होगा, ये 100 है बीटा इंटू 23 माइक्रो एम्पियर, तो ये क्या आ जाएगा, 2.3 मिली एम्पियर IC की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, आप AC एनालिसिस के लिए हमने क्या कहा, आपको हमेशा मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कुछ लगा है क्या, नहीं, कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो हम पाई मॉडल यूज़ करेंगे। पाई मॉडल हमारे लिए ईजी होगा, ठीक है, इससे आपको कैलकुलेट करना ईजी होगा, इसलिए हम पाई मॉडल यूज़ करेंगे। तो अब इसका पाई मॉडल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आर पाई चाहिए, GM चाहिए, जो कि आपको किससे मिलेगा, DC एनालिसिस से, राइट। तो पहले आप, इसीलिए हम DC एनालिसिस पहले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू AC एनालिसिस में जो आपके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। तो अब GM इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन VT, ये आपका DC करंट होता है। VT की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो 25 मिली वोल्ट या 26 मिली वोल्ट आप लेके चलोगे। तो GM इज इक्वल टू क्या आएगा, IC आपका आ गया 2.3 मिली एम्पियर अपॉन में ये हो गया 25 मिली वोल्ट, ये 23 अपॉन 250 मैं लिख दे रही हूँ ऐसे अभी, ठीक है जी। GM की वैल्यू आपके फाइंड आउट हो गई। अब आपको क्या चाहिए, आर पाई, क्योंकि हमें पाई मॉडल बनाना है, तो आर पाई की वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन GM। बीटा की वैल्यू क्या है, 100,
अपॉन जी एम की वैल्यू क्या निकल के आई 23/250, राइट। ये हो गया 100 इंटू 250 अपॉन में 23। इससे आप निकालोगे तो ये कुछ आएगा 1.086 किलो ओम। ओके, अब हम पहले से ही जानते हैं कि हमें पाई मॉडल निकालना है, तो इसलिए आर ई की तो ज़रूरत है नहीं। तो अब हम एसी एनालिसिस करते हैं। एसी एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, आर पाई। आप पहले पाई मॉडल ड्रॉ करेंगे, आर पाई, और यहाँ पे वैल्यू करंट की होगी, ये होगा जी एम वी पी ई। ये कलेक्टर है, ये बेस। ये जो आपने बनाया ये सिर्फ अभी ट्रांजिस्टर का बनाया आपने, पर ट्रांजिस्टर से तो अभी बहुत कुछ कनेक्टेड है। आप देखो, जब आप एसी एनालिसिस कर रहे हो तो पाई मॉडल तो ये हो गया। अभी आप इसको इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एसी एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको डीसी सोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डीसी सोर्सेज में आप बात करें अगर, तो अगर वोल्टेज दिया है तो उसको शॉर्ट करिए, अगर करंट दिया हुआ है तो उसे क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। और अगर कैपेसिटर है तो दूसरा कैपेसिटर को क्या करेंगे, हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये एसी एनालिसिस में हम करते हैं, राइट। तो अब देखिए, इतने को तो आपने रिप्लेस कर दिया, इस वाले पोर्शन को इससे, ठीक है। अब देखो, आप बेस से अगर हम देखें तो क्या कनेक्टेड है, ये 100K, राइट, और ये तो आपका शॉर्ट हो जाएगा। एक मिनट, मैं पाई मॉडल बनाने से पहले आपको इसका एसी सर्किट ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका अगर आप एसी ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आएंगे हम पाई मॉडल पे। तो इसको अभी मैं रहने देती हूँ, पहले आप देखो इसका एसी सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे आप। पहले आप ट्रांजिस्टर बनाओ, ठीक है। अब देखो, आप ये 3 किलो ओम कनेक्टेड है कलेक्टर से, तो ये आपका कलेक्टर है, यहाँ से हम 3 किलो ओम कनेक्ट कर दिए। और ये जो 10 वोल्ट है ये आपकी डीसी सप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये ग्राउंड से कनेक्ट, ठीक है। और वी आउट आपका भी कलेक्टर से ही लिया गया है, तो यहाँ से आपका कहीं वी आउट निकल रहा है, ओके। एमीटर से कुछ कनेक्टेड है क्या, एमीटर से कुछ नहीं है, तो ये हमने ग्राउंड कर दिया। अब हम बेस की बात करें तो यहाँ से बेस से आपका रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ये हमने 100K का रजिस्टर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक डीसी सप्लाई है जिसको हमें शॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद ये एसी सिग्नल है, इसको हम लगा देंगे, ये वीन हो गया, राइट। तो ये आपका एसी सर्किट है। अब इसका हमें पाई मॉडल तैयार करना है। ट्रांजिस्टर का तो आपने ये बनाया था, चलिए मैं फिर से बनाती हूँ। ये करंट आपकी IB है, ये IE होगा, और ये जो करंट आ रही है वो IC होगा, ठीक है। अब हम इसका पाई मॉडल पूरे का बनाते हैं। पाई मॉडल तो सिर्फ इसको रिप्लेस करेंगे, और उसके साथ हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे हमें बनाना होगा, ठीक है। एनालिसिस के लिए पाई मॉडल या टी मॉडल यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो पाई मॉडल आपका कैसे बनता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे एक करंट सोर्स होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, GMVBE, राइट। और ये कलेक्टर पॉइंट है, ये आपका बेस पॉइंट होगा, ये आर पाई होता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो VBE होता है, और ये आपका एमीटर पॉइंट होता है। ये ट्रांजिस्टर का पाई मॉडल है, पर ट्रांजिस्टर के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो लगी हुई हैं, उसको आपको देखना है। इसमें देखिए, आप इतना तो आपने बना लिया, ये पोर्शन जो कि पाई मॉडल है, ठीक है। अब देखो, आप कलेक्टर के साथ आपका 3 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये आपका कलेक्टर पॉइंट था, यहाँ से आपको 3 किलो ओम का रजिस्टर लगा देंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे। ये आपका वी आउट है, स्मॉल ले लेते हैं हम, स्मॉल वी आउट, क्योंकि AC की वजह से, ठीक है। अब देखो, एमीटर पे कुछ लगा है क्या, एमीटर आपका ग्राउंडेड है, तो आपको एमीटर को क्या करना है, ग्राउंडेड करना है।
नेक्स्ट बेस पे आपको क्या लगा हुआ है, ये 100K का आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक 100K का रजिस्टर लगा दो और उस रजिस्टर से आपका क्या लगा हुआ है, सिग्नल लगा है, जो आपने स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया दैट इज, ये हो गया आपका Vin। अब ये जो सारे ग्राउंडेड है इनको आप एक पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब लाइक ये एक पूरा सर्किट हो, ये सारे ग्राउंडेड है ना, ठीक है। अब आप देखो ये एक अलग लूप है, ये अलग लूप है और ये एक अलग लूप है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ से आपकी करंट आ रही है IB, यहाँ से ये GMVB जो कि स्मॉल IC है, और दोनों मिला के यहाँ पे IE बन रही है, ठीक है, इतना क्लियर है। और आर पाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, आर पाई की वैल्यू क्या है 1.086, तो आपको पता है GM की वैल्यू पता है, VB की ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो ये आपका इनपुट लूप है, ये आपका इनपुट लूप है, ये वाला पोर्शन, ये आपका एक लूप बन रहा है और एक ये पोर्शन बनेगा आपका लूप, ठीक है। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट लूप है। तो यहाँ से अगर आप वी आउट की वैल्यू फाइंड आउट करो, वी आउट इसके क्रॉस वोल्टेज है 3 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वी आउट है। वी आउट एक्चुअली ये वोल्टेज है ना, ये आप उसका एक टर्मिनल और दूसरा ग्राउंड के बीच में जो होगा वोल्टेज वही है। तो 3 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही वी आउट है। तो यहाँ से आप देखो वी आउट की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे ये पूरा आपका सर्किट है, इस सर्किट में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, GMVB, तो वी आउट की वैल्यू क्या होगी 3K इंटू ये GMVB की जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप है वो प्लस माइनस ऐसे होगा 3K इंटू GMVBE, राइट। करंट ऐसे जा रही है और हमें वी आउट कैसे चाहिए, ऊपर प्लस चाहिए इधर माइनस, तो मतलब ये माइनस साइन, तो ये हो गया आपका वी आउट। अब हमें गेन के लिए क्या चाहिए, वीन भी चाहिए, राइट। अब देखो आप हमें इस VB को हटाना है और Vin ले आना है, तो VB की वैल्यू आप फाइंड आउट करो Vin के केस में। यहाँ से अगर आप VBE, मतलब ये सर्किट आपका ये है, यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है आपका Vin, ये दो रेजिस्टेंस है, 100K का और ये आपका जो आर पाई है दैट इज़ 1.086 किलो, राइट, ये है। तो इसके अक्रॉस आपको निकालना है कि कितना ड्रॉप है, दैट इज़ VB। तो VB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है, कोई भी आपका वोल्टेज है और दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में, मतलब दोनों सीरीज़ में, और ये वोल्टेज लगा हुआ है, तो देखो आप Vin करेंगे इनटू जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है इनटू आर पाई कर दो आप अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 100K प्लस आर पाई। अब चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो Vin इंटू 1.086K अपॉन 100K प्लस 1.086K, ये आपका VB की वैल्यू है। अब इस VB को हम यहाँ रख देते हैं, तो वी आउट क्या होगा -3K इंटू GM इंटू VB की वैल्यू यहाँ रख दो आप Vin इंटू 1.086K अपॉन ये क्या हो जाएगा 101.086K, राइट। अब हमें क्या चाहिए, गेन का मतलब क्या है, वी आउट अपॉन Vin, ये आपका गेन है। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, इस Vin को हम ले आए हैं तो -3K की वैल्यू 10⁻³ ले रही हूँ मैं, और GM की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 23/250, राइट। और ये किलो से किलो कट जाएगा, ये 1.086 अपॉन 101.086। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, गेन आपका क्या आ रहा है, गेन क्या आ रहा है, आप लोग चेक करना एक बार, नॉट श्योर, ये आ रहा है -2.997, तो ये गेन है।
आपको जब वोल्टेज गेन निकालने को आएगा तो आप ऐसे निकालोगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, गेन की बात नहीं कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अब आपको टोटल वोल्टेज निकालना है तो पहले आपको डीसी वी आउट जो आपका डीसी की वजह से था और उसके बाद जो एसी की वजह से था, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको डीसी में जैसे हमने वी आउट नहीं फाइंड आउट किया, पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 मिनट में अगर आपको टोटल आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ से पहले वी आउट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप डीसी की बात करें अगर, तो वी डीसी क्या होगा, 10 माइनस इसमें से 3K इंटू आई सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, -3K इंटू 2.3 मिली एम्पियर। इससे आप फाइंड आउट करो तो डीसी वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या आती है, 3.1 वोल्ट, राइट। और यहाँ से अगर आप देखो तो स्मॉल वी आउट जो एसी है, मतलब एसी जो आउटपुट है इस वाले पोर्शन से, एसी आउटपुट क्या है आपका, वी इन से मल्टीप्लाई कर दो -2.997 इंटू वी इन, राइट। ये एसी आउटपुट है और ये आपका डीसी आउटपुट है। तो अगर आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछा जाए तो आप दोनों का सम बताओगे। आउटपुट वोल्टेज मतलब डीसी आपका कितना था, 3.1 वोल्ट प्लस, और वी आउट एसी क्या है, ये -2.997 इंटू वी इन, मतलब ये आपका आंसर होगा 3.1 माइनस 2.997 वी इन। अगर आपको वी इन की वैल्यू गिवन है तो ये टोटल वी आउट है आपका, तो आप यहाँ पर रख दो और ये आपका आंसर होगा।